दर्शक बंधु आमर आज अतिथि आम स्टूडियो आसी पहुंची सारी चलतु तांको भेटिबा। आज हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सेप्टेम्बर को हिंदी दिवस भाव में पालन करा जाय थाए। 1949 सेप्टेम्बर मासर एही दिन में हिंदी को भारतर राजभाषा करने पाई संविधान सभा निष्पत्ति निया जायथिला। 1953 सेप्टेम्बर 14 वार्धा स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समितिर अनुरोध क्रमे आज दिन को हिंदी दिवस भाव पालन करागला। हिंदी भाषार विकास क्षेत्र में जनसचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य हिंदी दिवस पालन करा जाउछि। याकु नै आज कलिंग सुप्रभात रे आमर आलोचना अधिक आलोचना पाई स्टूडियो रे उपस्थित अछंती भाषाविद अशोक पांडे। अशोक पांडे जी, आपका स्वागत है। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे जी, आज के दिन हिंदी दिवस का महत्व क्या रहता है और आज देश भर में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवीण, सबसे पहले तो मैं उड़ीसा के एकमात्र क्षेत्रीय कलिंग टीवी चैनल के प्राण प्रतिष्ठाता प्रोफेसर अच्युत सामंत और उनके सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिंदी दिवस के कार्यक्रम का अपने चैनल से सीधा प्रसारण का प्रावधान किया है। मैं हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, हिंदी दिवस की महत्ता क्या है, इस पर जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो नमस्ते की संस्कृति है, आज हिंदी दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि पूरे विश्व को है। आज वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के दौरान जिस तरह की स्थिति, 2 गज की दूरी बनाए रखना, हाथ नहीं मिलाना, ऐसी स्थिति में भारतवर्ष की जो परंपरा रही है नमस्ते संस्कृति की, इसकी शुरुआत हिंदी ने ही पूरे विश्व को दी थी। बात रही हिंदी दिवस मनाने की, तो हिंदी दिवस मनाए जाने का जो प्रावधान है, यह 26 नवंबर 1949 जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत ने संविधान को लागू किया, तो उसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है जी। बोलचाल की भाषा, जनसंपर्क की भाषा जो सबसे अधिक प्रयोग में आती है वह है हिंदी। इसीलिए हिंदी को हम सब ने प्रयोग के आधार पर राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। भारत की कुल अलग अलग राज्यों की जो राजभाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, वे भी राजभाषा हैं, लेकिन संघ की राजभाषा के रूप में केवल हिंदी को ही रखा गया। और हिंदी आज भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रयोग में आती है। आपको मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं 1999 से लेकर 2002 तक मॉस्को दूतावास में था जी। और वहां मैं हिंदी टीचर के रूप में ही काम किया था जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मॉस्को विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय है, मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय, जहां पर वहां मैं क्लास लेता था। आकाशवाणी के माध्यम से मेरा क्लास चलता था जी। और यह जो प्रावधान था ये पूरे अलग अलग केंद्रों के लिए था, जैसे ताशकंद था, व्लादिमीर था, कजान था। हर जगह के लिए मैं ही हिंदी कैप्सूल तैयार करता था
और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्लास लेता था। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर था हिंदी का, जहाँ जाने के लिए कम से कम 2 दिन लगता है उसे घूमने के लिए। जी। वहाँ मैं हिंदी का क्लास लिया और मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदी जितनी भारत में प्रयोग में लाई जाती है उससे कहीं अधिक विदेशों में लाई जाती है। अच्छा, बड़ी बात है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ आए थे और उन्होंने जिस तरह से हमारे बच्चों को, रूसी बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाया था, उन्होंने उनका स्वागत हिंदी में किया। जी। उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया। प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर मुझे इस बात के लिए बधाई दी कि आप जैसे हिंदी शिक्षक अगर मॉस्को में हैं, विदेशों में हैं, तो हिंदी का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। सर, आप जैसे बोले कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग यही सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ऐसा क्यों? ये देखिए, मानने की बात है, हमारा भारतवर्ष एक बहुभाषी भारतवर्ष है, विशालतम देश है ये। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विशाल भारतवर्ष की एक छोटी तस्वीर है हिंदी। और हिंदी जनसंपर्क की सबसे सशक्त भाषा है। और इस भाषा की सबसे बड़ी खूबी है कि जितनी भी शब्द हैं, चाहे वो तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो, विदेशी हो, सभी भाषाओं के शब्द इसके अंदर है। हिंदी की श्रीवृद्धि का सबसे बड़ा आधार इसकी शब्द संपदा है और इस शब्द संपदा के चलते हिंदी जन जन के बीच प्रिय है। आज मैं कहूँ, देखिए, अभी पिछले साल कीट विश्वविद्यालय में जी। एक बहुत बड़ा कवियों का सम्मेलन हुआ जी। विश्व पोएट कांग्रेस। जी। यह शायद भारतवर्ष का पहला प्रयास था जी। और ये पूरा प्रयास जाता है प्रोफेसर अच्युत सामंत को, जिन्होंने पूरे विश्व के कवियों को उड़ीसा में ला दिया। और यह एक ऐसी पहल है जी। जो उनके हिंदी प्रेम को प्रदर्शित करती है। जी। यही नहीं, एक बात मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक उड़िया होते हुए भी प्रोफेसर अच्युत सामंत ने जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर जी। हिंदी का प्रयोग किया, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उड़ीसा में हिंदी का भविष्य उज्जवल है। सर, अहिंदी भाषी प्रदेश ओडिशा में आप हिंदी की स्थिति कैसे देखते हैं? आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर देने के लिए समय बहुत कम है। अहिंदी भाषी प्रदेश उड़ीसा अपने आप में हिंदी का सबसे बड़ा प्रचारक है। जी। हिंदी अगर आज अहिंदी भाषी प्रदेशों में पल्लवित और पुष्पित हो रही है और उन प्रदेशों में अगर एक प्रदेश का नाम आदर के साथ लिया जाए तो वह प्रदेश है उड़ीसा। उड़ीसा का हिंदी प्रचार का केंद्र जो है वो सबसे बड़ा जो है यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेसेज है, जी। जिसमें सबसे बड़ा जो प्लेस है वो है जगन्नाथ धाम। जी। और जगन्नाथ धाम में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था सचमुच अनुकरणीय है, सराहनीय है, जी। वंदनीय है। सर, बढ़ती रुचि को देखकर हम यह कह सकते हैं कि आगे चलकर हिंदी एक आधिकारिक भाषा से राष्ट्रभाषा हो सकता है। ये देखिए, आप जो कह रहे हैं वास्तव में प्रयोग के रूप में हिंदी राजभाषा होते हुए भी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
लेकिन आने वाले समय में हिंदी का भविष्य क्या है, यह निर्भर करता है प्रोफेसर अच्युत सामंत जैसे प्रतिभावान सभी भाषाओं के आदर करने वाले लोगों की पहल पर। देखिए, मैं 1986 में केंद्रीय विद्यालय में भुवनेश्वर आया। जी आज मैं की और अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति को भी देख रहा हूँ। जी आप अहिंदी भाषी प्रदेश उड़ीसा की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने कीट डिम्ड विश्वविद्यालय बना करके यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ जितने बच्चे लगभग 30,000 प्रति वर्ष पढ़ते हैं, नामांकन लेते हैं, इसमें लगभग 80% बच्चे हमारे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं जी वे हिंदी भाषी प्रदेशों के हैं। जी और यही नहीं, हिंदी दिवस मनाना, हिंदी सप्ताह मनाना, हिंदी पखवाड़ा मनाना, हिंदी माह मनाना, यही नहीं, हमारे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष साल में 2 बार हिंदी कार्यशाला आयोजित करना। मैंने पहली बार अहिंदी भाषी प्रदेश उड़ीसा के एक ही विश्वविद्यालय में देखा और वह विश्वविद्यालय है कीट डिम्ड विश्वविद्यालय। सर, यह बात हम कर सकते हैं कि जब तक भी हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है या जब तक नहीं किया जाता है, हिंदी भाषा का विकास वैसा नहीं हो पाएगा जैसे हम चाहते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो आपका है बिल्कुल जायज है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी का अपना एक साहित्यिक इतिहास लगभग 1200 वर्षों का है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, हम बता दें कि हिंदी हमारे भारत की जनमानस की भाषा है जी और लगभग 400 वर्षों तक हिंदी का जो विभाजन था वह कविता के रूप में वीर गाथा काल से लेकर भक्ति काल तक रहा। 300 वर्षों का जो काल था वह हमारा श्रृंगार काल या रीति काल का था जी और 150 वर्षों से लेकर लगभग 200 वर्षों तक जी का हमारा हिंदी का जो काल था वह आधुनिक हिंदी का काल रहा। पांडे जी, आप राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भी रहे हैं और कार्यक्रम के अंतिम में आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आज के हिंदी दिवस के अवसर में? आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं चाहूँगा कि हमारे जितने हिंदी प्रेमी हैं, हमारे जितने उड़िया भाई बहन हैं, वे अपनी मानसिक संकीर्णता से थोड़ा ऊपर उठें। जी हमारी भाषाएं, चाहे वह उड़िया हो या हिंदी हो, ये एक दूसरे की बहन स्वरूप हैं और जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पहल पर हिंदी का प्रचार प्रसार जी उड़ीसा में अगर इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, यहाँ मैं नाम का उल्लेख भी करना चाहूँगा, जी सर जी चाहे हिंदी से भी जितने उड़ीसा के रहे हों, उन सबों में हिंदी न पढ़ करके बोल चाल की हिंदी का प्रयोग करके जिस तरह से कीट कीस के प्राण प्रतिष्ठाता प्रोफेसर अच्युत सामंत कंधमाल लोकसभा के माननीय सांसद बनकर जी प्रोफेसर अच्युत सामंत ने जी अपने कीट विश्वविद्यालय में लगभग 100 राष्ट्रीय जी हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन कराया। जी सर और आज देखिए, संसद में अगर वो बोलते हैं तो राजभाषा हिंदी में ही बोलते हैं। जी सर मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज समय आ गया है जी कि हम हिंदी और उड़िया को साथ लेकर चले। एक प्रश्न आज हमारे सामने, समस्त हिंदी भाषियों के सामने, जी हिंदी साहित्यकारों के सामने आ रहा है, ऐसा वसंत कब आएगा? हिंदी भाषी हो या उड़िया भाषी, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के उपवन में हर प्रसून खिल पाएगा? जी ऐसा वसंत कब आएगा? और यह तभी संभव है
जब हम लोग ऐसे लोगों से जी प्रेरणा लें जिनको मैं प्रतिदिन कहता हूँ प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, जी दिव्य सर, पुरुष। मन तो करता है सर आपके साथ यूं बात करते रहे लेकिन समय का हम देखते हैं बहुत कम है हमारे पास। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अशोक पांडे जी आम सहित रही और आज हिंदी दिवस रे तमाम दिग को छुईबा चेष्टा करते। आज दिन में ओडिशा रे, ओडिशा बाहर, राज्य बाहर, देश बाहर हिंदी किभली प्रचलित हो पारिछि अति सुंदर भाव में से आम आगे ए संपर्क में उल्लेख करते। समय कलिंग सुप्रभात को एठी रखिबा। नमस्कार।